ललन सिंह को भी इस विवाद में लाया गया। पत्रकार ने पूछा कि ललन सिंह का नाम मोकामा की घटना के साथ जोड़ा जा रहा है। ललन सिंह ने इससे इनकार किया। इसी समय ललन सिंह ने नीतीश कुमार के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी काम कर रहे हैं, विपक्ष बातें बना रहा है। सबसे पहले सुनिए ललन सिंह को। सर, जो घटना घटी थी मोकामा में, लिंक जोड़ा जा रहा है आपसे, सर आपसे लिंक जोड़ा जा रहा है। अरे के जोड़ रहा है? आप ही जोड़ रहे हैं क्या? छोड़िए, विपक्ष के लोगों का हम जवाब देते हैं। यही धंधा हम करते हैं। ये धंधा उन लोगों का है, ये काम वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। तेजस्वी जी अपना काम करते रहे, नीतीश जी थक नहीं गए हैं। नीतीश जी 20 साल शासन करके भी आज बिहार के जिला जिला का दौरा कर रहे हैं और जो बचा हुआ विकास का काम है उसको कर रहे हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, ये लोग बात बनाने वाले हैं, तो बात ये लोग बनाते रहे। अनंत सिंह ने गोलियां तड़कड़ा दी थी और बिहार की राजनीति में अपनी सहूलियत से सभी राजनेता सामने आ गए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में पटना के पास में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, 200 राउंड फायरिंग हो रही है और पुलिस चुपचाप देख रही है। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है। इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तेजस्वी को सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए वही पुरानी बात कही कि अपराध तो लालू के इशारे पर होता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन है और आज आप देख रहे हो सभी लोगों ने सरेंडर किया, सभी लोग जेल में हैं। ये न्यायालय तय करेगा कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा, लेकिन बिहार में कानून का राज स्थापित है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता इस घटना के प्रति असुविधा में थे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उन्हें घेर लिया तब सफाई दी कि वे घटना को ठीक से नहीं जानते, पटना में नहीं थे और ठीक तरह से नहीं जानते। देखिए, स्पेसिफिक उस घटना के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जितनी खबर मिली है वही हम जान रहे हैं। इसलिए कहाँ क्या FIR हुआ नहीं हुआ उस घटना के बाद मुझको नहीं पता और कार्रवाई तो FIR के हिसाब से ही कहीं होती है। इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी हो कहीं भी उस घटना में या कहीं और, प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करता है, वहाँ भी करेगा। इसमें कोई जो अपराधी होगा वो नहीं बचेगा। जिस तरह से 2 अपराधी आरोप लगाए कि उनकी ही कलम से 2 अपराधी बाहर आए हैं, उनका निशाना आनंद मोहन और अनंत सिंह को लेकर है। भैया, जिनके बारे में कह रहे हैं, अब उनकी पार्टी में जब वो रहते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आखिर अनंत सिंह जी के बारे में कह रहे हैं, RJD के साथ तो रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं इस तरह की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। बाहर आए हैं, जो नियम है कानून है उस प्रक्रिया का पालन करके न बाहर आए हैं। अनंत सिंह जी हो या आनंद मोहन जी हो, ऐसे तो नहीं आ गए हैं ना। तो जो प्रक्रिया है उसके तहत कोई भी व्यक्ति उस प्रक्रिया का, उस कानून का लाभ लेगा। सत्ता से संरक्षित अपराध किए जा रहे हैं, ये आरोप है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्ता से संरक्षित उनके समय में होता था जब एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम तय होती थी और तब बच्चा छूटता था। आज वह स्थिति नहीं है। आज कहीं घटना होती है तो घटना करने वाला अपराधी जेल के अंदर होता है। अशोक चौधरी ने मुख्य रूप से अनंत सिंह का बचाव किया।
इसके बाद अनंत सिंह की तरफ से अशोक चौधरी ने कहा कि कानून का पालन करके अनंत सिंह जेल गए। काम चलने वाले एक बयान में जदयू नेता अशोक चौधरी ने स्वीकार किया है कि अनंत सिंह की भूमिका सरकार को बचाने में थी। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बचाव में गोली चलाई थी। मोकामा में घटना हुई है, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो दिल्ली में थे, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, हमें नहीं लगता है कि जैसे अभी कोई जनप्रतिनिधि है वो बार बार कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है, लेकिन जनता के दबाव में लोग जाता है और अगर कोई किसी के ऊपर गोली चलाएगा करेगा तो आफ्टर डिफेंस में तो करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि अनंत सिंह ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए, और कानून का राज है, अनंत सिंह जी जेल गए, जो कानून का स्थिति होगा उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी का जो ये कहना है, अनंत सिंह ने तो अपने जनता के लिए गए, अपने जनता के डिफेंस में गए और कानून का भी पालन किया, कानून का भी पालन किया। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं, ये लोग तो सरकार पोषित हमारे ही लोग हैं जिन्होंने हमें सरकार बचाने में मदद किया, सब कुछ किया। जो लोग जिस तरह का षड्यंत्र हमारे खिलाफ लड़ रहे थे उसमें तो अनंत सिंह मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून का पालन किया और जो परिस्थिति थी एक जनप्रतिनिधि की तरह उसका भी अनुपालन किया और एक कानून का पालन करके जेल गए। जो न्याय निर्णय होगा उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन इनके समय में तो सरकार पोषित किस तरह से अपराध हुआ करते थे, किस तरह से हत्याएं हुआ करती थी, किस तरह से आपराधिक घटना हुआ करती थी, किस तरह से रंगदारी मांगे जाए थे, किस तरह से किडनैपिंग होता था। पहली बार लालू प्रसाद यादव जी के समय में सरकार पोषित इस प्रदेश में किडनैपिंग उद्योग की शुरुआत हुई थी। वो क्या बोलेंगे इस तरह की बात? कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बराबर बिहार के शासन प्रशासन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भगवान भरोसे चल रहा है। कि भगवान भरोसे बिहार का शासन प्रशासन चल रहा है, जहां हर जगह पटना के नाक के नीचे रोज गोलीबारी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कुछ रह ही नहीं गया है। आम लोगों का जिंदगी भगवान के भरोसे चल रहा है। ये सरकार, अब तो इस साल चुनाव है, जनता खुद तय कर देगी। सम्राट चौधरी अपने पुराने अंदाज में ही थे। बात अनंत सिंह की चल रही थी और सम्राट चौधरी लालू पर बोल रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गुंडों के प्रतीक हैं और यदि बिहार की जनता को पता चल जाए कि लालू यादव के लोगों का राज आने वाला है तो बिहार की जनता डर जाती है। लालू के परिवार के लोग सपना देखना बंद करें। तेजस्वी यादव या उनका परिवार, पूरा बिहार जानता है कि गुंडागर्दी लालू प्रसाद जी के चलते होती है। सिर्फ बिहार की जनता को ये पता चल जाए कि लालू यादव जी का राज आने वाला, बिहार के जनता डर जाती है। लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं, इसलिए लालू जी के परिवार के लोग सपना देखना बंद कर दें।